नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के पिछले भाग में हमने भ्रमरदूत व्याख्या का भाग 1 देखा था, जिसमें माता यशोदा अपने पुत्र प्रेम में विकल होकर सावन के सौंदर्य से अभिभूत हो जाती हैं और उनकी विरह वेदना दुगनी हो जाती है। चलिए भ्रमरदूत के आगे के पदों की व्याख्या देखते हैं इस दूसरे भाग में। कृष्ण विरह की बेल नई ताउर हरियाणी, सोचन अश्रु विमोचन दो दल बल अधिकाई। प्राय प्रेम रस बढ़ गई तन तरु लिपटी धाई। फैल फूट चौ छाक छई विधान बरनी जाई। अकथ ताकी कथा कि प्रस्तुत छंद में यशोदा के विरह की अकथनीय कथा कि जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता, उस विरह का वर्णन करने का प्रयास किया है सत्यनारायण कविरत्न जी ने। वे कह रहे हैं कि कृष्ण रूपी विरह की बेल को नवीनता प्राप्त हो गई है। कृष्ण रूपी विरह की बेल रूपक अलंकार है कि जिस तरह से वर्षा काल में सूखी हुई लताओं पे जैसे ही जल बिंदु पड़ते हैं वे हरिया जाती हैं, पुनः हरी हो जाती हैं, उनमें स्फूर्ति का संचार हो जाता है। उसी तरह माता यशोदा के हृदय में लगी हुई श्री कृष्ण की विरह रूपी बेल जो है वो सावन का सौंदर्य देखकर, वर्षा काल की सुषमा देख कर के पुनः हरिया जाती है, पुनः हरी हो जाती है। और सोचन अश्रु विमोचन दो दल बल अधिकाई। अब क्या होता है कि चिंता में सोचन अश्रु विमोचन कि सोचन अर्थात चिंता में अश्रु छोड़ते हुए दोनों आंखें अधिकारिता को प्राप्त हो गई हैं। दो दल बल अधिकाई। पाई प्रेम रस बढ़ गई तन तरु लिपटी धाई कि जिस तरह से बेल को जब अधिक सींचा जाता है तो वो जल्दी से ऊपर चढ़ती है कोई आश्रय पाकर, उसी तरह यशोदा के मन का आश्रय पाकर के, प्रेम का रस पाकर के यह विरह रूपी बेल बढ़ जाती है और उनके तन रूपी वृक्ष से लिपट करके आगे बढ़ने लगती है। फैल फूट चौ छा छई, जिस तरह से जो है बेल फूट करके चारों ओर छा जाती है, उसी तरह से यशोदा के मन में लगी हुई श्री कृष्ण की विरह रूपी बेल भी फूट करके चारों दिशाओं में छा गई है। विधान वर्णति जाई। अब ये कष्ट जो है वो उनसे वर्णित नहीं किया जा रहा है कि श्री कृष्ण की कथा जो है वो कही नहीं जा सकती किसी से। अकथता की कथा कि उनके मन की इस व्यथा को कोई समझ नहीं सकता, वे शब्दों के माध्यम से अपनी इस व्यथा का वर्णन नहीं कर सकती। कहती विकल मन महर कहाँ हरि ढूंढन जाऊं। कब गही लालन ललकत मन गही हृदय लगाऊं। सीरी कब छाती करूं कब सुत दर्शन पाऊं। कबे मोद निज मन भरूं किह कर धाई पठाऊं संदेशो श्याम। कि वे कह रही हैं कि अब जब उनके मन में विरह रूपी बेल हरी हो गई है तो उनका मन उनके संतुलन में नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है। अब वो कह रही हैं कि विकल मन में हरी कहाँ हरी ढूंढन जाऊं, कि मेरा मन विकल है अपने पुत्र को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए, लेकिन मैं उनको कहाँ ढूंढने जाऊं, किस प्रकार से उनसे भेंट करूं। कब गही लालन ललकत मन गही हृदय लगाऊं, कि मैं किस तरह से अपने पुत्र को ललक करके अपने हृदय से लगा पाऊंगी, कैसे मैं उससे भेंट करूं, मुझे और कुछ सोच समझ नहीं आ रहा है। सीरी कब छाती करूं, कि मैं अपनी छाती कैसे ठंडी करूं बिना अपने पुत्र को गले लगाए। कब सुत दर्शन पाऊं, किस तरह मैं भला अपने पुत्र का दर्शन कर पाऊंगी। कबे मोद निज मन भरो के कर धाई पठाऊं संदेशो श्याम, कि मैं अपने मन में कब प्रसन्नता पा पाऊंगी, कैसे मैं किस प्रकार दौड़ करके श्याम से मिल पाऊंगी, किस भांति मैं भला अपने मन की व्यथा का संदेशा अपने पुत्र तक पहुंचा पाऊंगी। मैं क्या करूं कि मैं अपने पुत्र तक अपनी इस दशा का संदेशा भेज सकूं। तो यहाँ पर एक माँ की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। माँ के
मन में जो पुत्र के प्रति प्रेम है उसका चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है तथा रूपक अलंकार है तथा सीरी कब छाती करूं, छाती ठंडी होना, मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। अब यहाँ पर सत्यनारायण कविरत्न इस छंद में जो स्त्री शिक्षा में अवरोध आ रहे हैं उसके ऊपर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई स्त्रियों के लिए कितनी आवश्यक है, कि यहाँ पर यशोदा के माध्यम से वे संपूर्ण जगत को संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा स्त्रियों के लिए अनिवार्य है। अब यहाँ यशोदा कह रही कि पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, कि भला मैं संदेशा भेजूं भी तो कैसे भेजूं अपने पुत्र को, मैं तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ी हूँ और ना ही मैंने कभी सपने में भी ज्ञान प्राप्ति की बात सोची है, अर्थात मैं पूर्णतः शिक्षा से रहित हूँ। दूध दही चारत में सबरो जन्म गंवायो, कि मैंने तो अपना जन्म ये दूध दही और चारा पानी सानी में ही गंवा दिया है। माता पिता बैरी भय शिक्षा दई न मोई, ऐसा लग रहा है कि मेरे माता पिता मेरे शुभचिंतक नहीं थे बल्कि मेरे बैरी थे, शत्रु थे, जिन्होंने मुझे शिक्षा नहीं दी। आज मैं शिक्षित होती तो स्वयं पत्र लिख करके अपने पुत्र को संदेशा तो भेज सकती, उससे अपने मन की बात तो बता सकती। सबरे दिन यूं ही गए कहाँ कहे ते होई मन ही मन में रही, किस तरह से सारे दिन सारा जन्म मैंने बिता दिया और मेरे मन की बात अर्थात शिक्षा प्राप्त करने की बात, मेरा चाव मन में ही बस के रह गया, परंतु अब उसका क्या लाभ, अब तो मैं अपनी अशिक्षित होने का कितना बड़ा दंड भुगत रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पर यशोदा के माध्यम से संपूर्ण समाज को स्त्री शिक्षा का संदेश दे रहे हैं सत्यनारायण कविरत्न जी। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति की बात की गई है। भाषा में अनुप्रास अलंकार का चमत्कार दर्शनीय है। सुनी मरम सो अनसुईया की पुण्य कहानी, यशोदा आगे बताती हैं वे स्त्रियां जो वैदिक काल में और प्राचीन काल में अपने ज्ञान के लिए जानी जाती थी। तो कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि पुराने समय में स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था। अरे मैंने भी कहानियाँ सुनी हैं किसकी, माता अनुसुईया की, कि सुनी मरम सो अनसुईया की पुण्य कहानी, कि प्राचीन काल की जो विदुषी महिलाएं थीं उनकी कहानियाँ मैंने सुनी है। तो मैंने अनुसुईया की पुण्य कहानी सुनी है, सीता सती पुनीता की सुठी कथा पुरानी, तथा सीता जैसी पवित्र सती की भी कथा जो अत्यंत प्राचीन कथा है उसको भी मैंने सुन चुकी हूँ। विशद ब्रह्म विद्या पगी मैत्रेयी तीय रत्न, कि विशद ब्रह्म विद्या में पगी हुई अर्थात निपुण मैत्रेयी जो है उनकी कथा भी मैंने सुनी है कि वे ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं, स्त्रियों में रक्त के समान थी मैत्रेयी। शास्त्र पारगी गारगी मदालसा सयत्न पढ़ी सबकी सब है, कि जितनी भी विदुषी महिलाएं थीं वे सब की सब शिक्षित थी, जिन्होंने गर्वपूर्ण कार्य किया, जिन्होंने विशिष्ट कार्य किया, जो आज भी जानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, वे सभी शास्त्रों में और वेद विद्या में निपुण थीं। शास्त्र निपुण गार्गी और मदालसा ये सब जो है सयत्न अर्थात यत्न पूर्वक विद्या अर्जन कर पाई थीं और सबके सब शिक्षित थी, सबकी सब पढ़ी लिखी थी। अर्थात यहाँ पर सत्यनारायण कविरत्न समाज को ये बता रहे हैं कि स्त्री शिक्षा प्राचीन काल में अवरोध में नहीं थी, प्राचीन काल में भी शिक्षित स्त्रियां थीं जिनके ऊपर संपूर्ण भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को गर्व है। तो इस तरह से प्राचीन काल की विदुषी महिलाओं का उल्लेख यहाँ पर कविरत्न जी ने किया है। अब आगे यशोदा के माध्यम से ऐसे लोग जो नारी शिक्षा का विरोध करते हैं उनको कड़े शब्दों में जो है उत्तर दे रहे हैं कविरत्न जी, कि यशोदा कह रही हैं नारी शिक्षा निरादरत जे लोग नारी, कि वे लोग जो नारी शिक्षा का निरादर करते हैं वे लोग अनाड़ी हैं, अर्थात उनको तो सही गलत की कुछ पहचान ही नहीं है। ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, कि वे अपने स्वदेश की अवनति
उन्नति नहीं अर्थात अवनति, अर्थात नीचे गिराने वाले प्रचंड पाप के अधिकारी हैं। नरक हाल मेरो प्रथम, कि भैया मेरा हाल देख लो सब लोग अच्छी तरह से, ले वो समझ सब कोई, कि मेरा हाल देख कर सब लोग अच्छे से समझ लो कि विद्या बल लही मति परम, अबला सबला होई लखो अजमाई के। कि मेरा उदाहरण देख करके सब लोग अच्छे से समझ लो कि विद्या का बल ले करके अपनी बुद्धि को परिष्कृत करके अबला भी सबला हो जाती है, और ये चीज़ आप अजमा करके देख सकते हो, लखो अजमाई के। तो यहाँ पे ब्रज भाषा के साथ अजमाई शब्द जो कि उर्दू का शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ उन्होंने उन लोगों को उत्तर दिया है जो स्त्री शिक्षा का विरोध कर रहे थे। कौने भेजो दूत पूत सो बिथा सुनावे, बातन में बहलाई जाई ताको यह लावे। त्याग मधुपुरी सो गयो छाणी सबन को साथ, सात समुंदर पे भयो दूर द्वारिका नाथ जाई गो को वहाँ। कि अब यशोदा कह रही हैं अब क्या हो सकता है, मैंने तो शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन मेरा उदाहरण देख के बाकी लोग अवश्य शिक्षा का सूत्र थाम करके चले। अब यशोदा कह रही हैं कि मैं भला किसको दूत बना करके भेजूं जो मेरे पूत को मेरी इस व्यथा का बखान कर सके, मेरा ये हाल बताए, और बातों में बहला करके जो श्याम को द्वारिका से यहाँ लिवा लावे। त्याग मधुपुरी सो गए, वो मथुरा को त्याग करके सबका साथ छोड़ करके चला गया। सात समुंदर पे भयो दूर द्वारिका नाथ, कि सात समुंदर दूर द्वारिका का स्वामी बन करके बैठा है, भला वहाँ कौन जाएगा, जाई गो को वहाँ, कि भला इतनी दूर कौन मेरे पुत्र को मेरा संदेश देने जाएगा। यदि मैं शिक्षित होती तो उसको पाती लिख करके पत्र के माध्यम से किसी भांति भी संदेशा भेज सकती थी, परंतु मैं तो अशिक्षित हूँ। अब भला मेरा यह काम कौन करेगा, कौन सा समुंदर पार द्वारिका मेरा दूत बनकर जाएगा। तो इस तरह से व्याख्या के इस भाग में हमने देखा कि किस तरह से यशोदा के माध्यम से सत्यनारायण कविरत्न जी स्त्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, तथा वो स्त्रियों के लिए शिक्षा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बना रहे हैं कि शिक्षा का साथ लेकर के एक अबला भी सबला बन सकती है। अब व्याख्या के अगले भाग में बचे हुए छंदों की का हम जो है भावार्थ देखेंगे। धन्यवाद।